नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश आज कठिन वक्त से गुजर रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कहना है कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का। आपको बता दें कि कांग्रेस की कल एक बैठक हुई थी जिसके अंदर कांग्रेस के महासचिव और कांग्रेस के जो अलग अलग राज्यों के जो प्रभारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे और इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से। और इस बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जिस तरह से देश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से पूछा कि ये कैसा राजधर्म है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने जो ये बैठक ली, इस बैठक के अंदर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार पर किस तरह से निशाना साधा जाएगा, कौन कौन से मुद्दों पर किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, इस पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि इस बैठक में जो हाल ही में किसानों को लेकर जो बिल पास किया गया है उसके खिलाफ किस तरह से सड़क से लेकर संसद तक की रणनीति बनाई जाएगी, इस पर चर्चा की गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा, इसकी रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर जो अहम मुद्दे थे वो मुद्दे थे जो 3 कृषि बिल पास किए गए हैं सरकार की तरफ से, वो इसके अलावा कोविड महामारी को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर, इसके अलावा देश में जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है वो जो है इसके मुद्दे हैं। इसके अलावा जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर भी जो है चर्चा की गई है और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर रणनीति बनाई गई है। इस बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर एक और बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि सरकार जो है वो आम जनता का हक जो है वो बड़े बड़े कारोबारियों को दे रही है। तो इसी को लेकर सोनिया गांधी ने भी इस बैठक में बयान दिया है। इस बैठक में सोनिया गांधी ने ये कहा कि आम जनता के जो अधिकार है सरकार उन सभी अधिकारों को संस्थागत तरीके से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्हें सौंपने का काम कर रही है। आपको बता दें कि कुछ सरकारी संस्थान है जिसका जो है निजीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर सोनिया गांधी ने इस बैठक में केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जो हाल ही में कृषि बिल पास किए गए हैं उसको लेकर भी सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने यह कहा कि ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो देश में हरित क्रांति शुरू की गई थी उसे खत्म करने का। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले देश की संसद में 3 कानून पास हुए थे जिसके अंदर से 2 नए कानून थे और एक संशोधन था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन ये जो 3 कृषि कानून हैं इन तीनों को लेकर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन हमें देखने मिल रहा है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ही नहीं बल्कि सरकार की सहयोगी रही अकाली दल भी जो है विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। अकाली दल ने जब ये बिल पास हुए थे लोकसभा में उसी वक्त जो है सरकार से अपना नाता तोड़ दिया था। जो हरसिमरत कौर बादल थी जो कि कैबिनेट मंत्री थी मोदी कैबिनेट में, तो उन्होंने उसी रात इस्तीफा दे दिया था और उसके थोड़े दिन बाद एनडीए से अलग होने का ऐलान भी अकाली दल की तरफ से किया गया था। तो इस तरह से ये जो 3 कृषि कानून पास हुए थे इसको लेकर कांग्रेस ने इस मीटिंग में अपनी नई रणनीति बनाई है और इस नई रणनीति के तहत सरकार को किस तरह से घेरा जाएगा इसका खाका तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में जब किसान रैली में राहुल गांधी जो है पार्टिसिपेट हुए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो ये जो तीनों कानून है इन्हें जो है कचरे के डब्बे में
फेंक दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो इन मुद्दों की आवाज़ जो है बिहार विधानसभा चुनाव में भी गूंजी थी। आपको बता दें कि जब मैनिफेस्टो जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से, तो उस वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि अगर बिहार में उनकी सरकार आती है तो इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से कृषि बिलों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक घेरते हुए नजर आए हैं और अब सोनिया गांधी ने भी इस मुद्दे को अपना हथियार बनाया है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने कोविड महामारी को लेकर भी इस पूरी मीटिंग में जो है अपना बयान दिया था। सोनिया गांधी ने ये कहा कि जो कोविड महामारी थी इससे लड़ने को लेकर हमारे पास कोई प्लान नहीं था और उसका ही नतीजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। तो कांग्रेस की कल जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर सोनिया गांधी ने अपने कड़े रुख जो है इख्तियार किए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब संगठनात्मक बदलाव किए गए थे उसके बाद से ही सोनिया गांधी लगातार आक्रामक नजर आ रही हैं और लगातार उनके इस नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो सड़क से लेकर संसद तक जो है एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी का, आप खुद ही सुनिए। साथियों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आप सभी महासचिवों, प्रभारियों और कार्य समिति के सदस्यों को भी जिनको दी गई नई जिम्मेदारियों की शुभकामनाएं देती हूँ। देश के लिए लगातार संघर्ष करना ही कांग्रेस संगठन का लक्ष्य रहा। आज भी पूरे समर्थन से देश की सेवा की हमारे संगठन का मूल मंत्र है। आप सभी साथियों को जो जिम्मेदारी दी गई उसका महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि आज देश का लोकतंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। देश में पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कौन सा राजधर्म है? मगर देश पर आए इन चुनौतियों का सामना करने का नाम ही कांग्रेस संगठन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अनुभवी साथी इस कठिन समय में कठोर मेहनत करके देश पर आए इस संकट का मुकाबला करेंगे और मोदी भाजपा सरकार के इन लोकतंत्र और देश विरोधी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे मालूम है, जैसे कि वेणुगोपाल जी ने जिक्र किया, हमारे कई साथी कोविड से पीड़ित हैं। मैं कामना करती हूँ कि उन सभी लोगों को जल्दी से स्वास्थ्य लाभ मिले और मैं उम्मीद करती हूँ कि अन्य साथी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी सावधानी रखेंगे। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए,
डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।